तो आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम गाइस परसेंटेज का टॉपिक करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी स्पीड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है, जिसके साथ आप अपनी कैलकुलेशन को तो तेज कर ही सकते हैं, और इसके साथ आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से किसी भी सम को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 10% की। 10%। 10% में गाइस क्या होता है कि जो भी आप हमारे पास संख्या है, जैसे कि हम मान लेते हैं 100। जैसे कि हमारा ये 100 है, 100 है, हमने इसका 10% निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे? हम इसका 10% निकालेंगे पीछे से एक पॉइंट लगाकर, डेसिमल लगाकर। ये इसका 10% हो गया। दिख रहा है आपको? तो इस तरीके से हम किसी भी डिजिट का, किसी भी बड़े से नंबर का 10% निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे हमने 1250 का 10% करना है, पीछे से एक पॉइंट लगा देंगे, ये इसका 10% हो जाएगा। इसी के साथ अगर हमने 125 का 10% करना है, तो एक 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 नंबर छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, तो ये 10% हो जाएगा। जैसे कि हमने 2700 का 10% निकालना है, तो हम पीछे से एक जीरो हटा देंगे, एक जीरो हटा देंगे, तो ये 10% हो जाएगा। इसी तरीके से आगे हम करते हैं। अब जैसे कि हमने 14,500 का 10% निकालना है, तो बस सिंपल है, पीछे एक जीरो काट के पॉइंट लगा दिया, ये हमारा 10% हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने 25,525 इसका 10% निकालना है, तो वेरी सिंपल, पीछे से एक नंबर छोड़कर पॉइंट लगा दिया, ये इसका 10% हो जाएगा। एक दो और एग्जाम्पल करवा देता हूँ। जैसे 195 का 10% कितना होगा? 19 रुपये 5 पैसे। जैसे 1995 का 10% क्या होगा? 1,199 रुपये 5 पैसे। जब भी हमने परसेंटेज निकालते हैं, तो हम रुपयों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये 1200 रुपये हैं, 1200 रुपये का 10% निकालना है। 1200 रुपये का 10% निकालने के लिए पीछे से एक पॉइंट लगेगा, ये 120 रुपये हमारे 10% हो जाएंगे 1200 के। जैसे आगे देख लीजिए। जैसे 70 का 10% निकालना है, तो पीछे से एक 7 रुपये 0 पैसे, ये हमारा 10% हो जाएगा। 117 का 10% निकालना है, तो पीछे से एक जोड़ा और पॉइंट लगा दे, 11 रुपये 7 पैसे। इसी तरीके से 123 का 125 का 10% निकालना है, तो पीछे से एक छोड़ दिया, तो 12 रुपये 5 पैसे। इसी तरीके से अगर हमने कोई भी लगा लो, जैसे 3500 का 10% निकालना है, तो पीछे से एक जोड़ दिया, 350, ये हो गया 10 रुपये 10%। जैसे हमने 10 रुपये का 10% निकालना है, तो हम एक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, 1 रुपया। ऐसे ही हमने 7 रुपये का 10% निकालना है, तो पॉइंट छोड़ के एक नंबर छोड़ के लगा देंगे, जैसे कि 7 पैसे। इसी तरीके से अगर हमने 2 रुपये का निकालना है, 2 रुपये का 10% निकालना है, तो एक, हाँ, बस इसके आगे पॉइंट लगा देंगे, 20 पैसे। इसी तरीके से अगर हमने 20 रुपये का 10% निकालना है, तो एक छोड़ के लगा देंगे, 2 रुपये। ये 2 रुपये 20 रुपये का 10% हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझा गया होगा। तो आगे चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हमने 1% निकालना है, 1%, तो 2 डिजिट छोड़कर, पीछे वाले 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, तो ये हमारा 12 रुपये 50 पैसे 1% हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने 700 का 1% निकालना है, तो 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, तो ये हमारा 1% हो जाएगा। इसी तरीके से 400 का 1% निकालना है, तो 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, तो ये हमारा 1% हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने 100 रुपये का 1% निकालना है, तो 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, तो ये हमारा 1% हो जाएगा। इसी तरीके से 750 का 1% निकालना है, तो दो डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, तो ये हमारा 1% हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने 2500 का 10% निकालना है, तो 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, तो ये हमारा 1% हो जाएगा। इसी तरीके से ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि हमने 135 का निकालना है, तो 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, तो ये हमारा 1 रुपया 35 पैसे हमारा 1% निकल आएगा।
इसके साथ आप और भी एक दो एग्जाम्पल लिख लो। जैसे हमने 5 रुपए का 1% निकालना है, तो यहाँ पर हमारे 2 डिजिट तो नहीं है, तो हम इसके आगे जीरो लगा देंगे, ये 5 पैसे हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि हमने 70 रुपए का निकालना है 10%, 70 रुपए का 10% 70 पैसे। ओके। और जैसे हमने नहीं, हाँ ठीक है ठीक है। जैसे कि हमने अब 15,720 15,720 का 1% निकालना है, तो हम 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे 157 रुपये 20 पैसे। इसी तरीके से अगर हमने 15 रुपए का 1% निकालना है, तो 2 डिजिट छोड़कर 15 पैसे हमारा आंसर आएगा। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि अगर डिजिट 2 नंबर का है तो दोनों डिजिट छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, 15 पैसे हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हमने 25 रुपए का 10% निकालना है, तो 25 पैसे इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ऐसे ही हमने 1 रुपए का 1% निकालना है, तो हम आगे जीरो लाएंगे और 1, ये हमारा 1 रुपए का 1% आ गया गाइस। उम्मीद है आप लोगों ने ये देख लिया होगा। और बाकी आगे हम, जैसे कि हमने नंबर को 50% निकालना है, अब हम 50% करेंगे। जैसे कि किसी भी नंबर को 50% हमने निकालना है, जैसे कि हमने 1200 का 50% निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करने लग जाएंगे। ऐसा हमने बिल्कुल नहीं करना। जैसे कि हमने 1200 का 50% निकालना है, हमको 1200 पता है कि 1200 100% है अपने आप में, तो हम 1200 हो चाहे 12,000 हो चाहे 12 लाख हो चाहे 12 करोड़ हो, तो हम बस उसको आधा कर देंगे। जैसे 1200 का आधा कितना होता है, 600, ये हमारा 50% आ जाएगा। जैसे कि हमने 2500 का 50% निकालना है, 2500 का 50% कितना होगा, हमको पता है कि 25 का आधा 12.5 होता है, तो इसका 1250 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम 50% करेंगे। और आगे हम करते हैं 25% निकालने की। हमने 25% निकालने की, 25% निकालने के लिए हम 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम 4 से डिवाइड करेंगे, आगे देखना। अब जैसे कि हमने नंबर का 25% निकालना है, तो हम, जैसे कि हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे 1200 मान लो, 1200 का हमने 25% निकालना है, यानी कि चौथा हिस्सा निकालना है। 1200 का चौथा हिस्सा क्या होगा, 300 रुपये। हम 12 को 4 हिस्सों में अलग अलग कर देंगे, तो हमारा 300 आंसर आएगा। आपको समझ आया? तो आगे हम देखते हैं कि 75%, किसी भी नंबर का 75% निकालना है, तो हम 75% होता है किसी भी नंबर का 3/5, 3/5 किसी भी नंबर का 75% होता है। तो अभी हम 75% देखेंगे कि इस नंबर का 75% कैसे निकालना है। तो 75% निकालने के लिए नंबर को हम नंबर का 3/4 करेंगे 75% निकालने के लिए। आगे मैं आपको इसकी एग्जाम्पल कराता हूँ। जैसे कि हमने 1800 का 75% निकालना है, तो हम 1800 को 3/4 से गुना करेंगे, 4 से 1800 को गुना करके 450 आएगा, 450 को 3 से गुना करेंगे, तो 1350 रुपये हमारा 75% निकल जाएगा। तो जैसे कि हमने 1000 का 75% निकालना है, तो इसको गुना करेंगे 3/4 से, 4 से इसको गुना करेंगे तो हमारा 250 आंसर आएगा। 250 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 750 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम 75% करेंगे। आगे हम और देख लेते हैं। मैंने आपको ये 5% सिखाई हैं। जैसे कि पहले ये थी 10% निकालना, फिर हमारा 1% निकालना, 50%, 25%, और ये हमारा 75%। अभी देखिए, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है, हमारे पास एक नंबर है 1600। हमने 1600 का 26% निकालना है, 1600 का 26%। मैंने तो आपको 25% निकालना सिखाया था, ये अब 26% कैसे निकलेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1600 का 25% निकालेंगे। 1600 का 25% कितना आएगा, 400।
और मैंने आपको 1% करना सिखाया था, 25% तो निकल गया, 1% रह गया। 1% कितना था? 16 रुपये। तो हम इसमें 16 रुपये ऐड कर देंगे, 416 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम 26% निकाल सकते हैं। आगे देख लीजिए, जैसे कि उन्हें 1200 का 23% निकालना है। 1200 का 23% निकालना है। 1200 का मैंने 23% तो आपको नहीं सिखाया, मैंने आपको 25% तो सिखाया था ना। तो 1200 का 25% 300 रुपये, 300 आ गया। और इसमें से हम अब 2% माइनस कर देंगे, 2% माइनस कर देंगे। 1200 का 1% निकालो पहले। 1200 के परसेंट 12, 12 और 12 24। 300 में से 24 पे हम माइनस कर देंगे। 300 से 24 गिराए 276, 276। इसी तरीके से आगे हमने 1400 रुपये का 53% निकालना है। 1400 का 53%। हमने 1400 का 53% तो सीखा नहीं, हम पहले इसका 75 नहीं, हम पहले इसका 50% निकालेंगे। 1400 का 50% कितना आएगा? 700। 700 निकल गया। अब हम 3% और निकालेंगे। 3% निकालने के लिए पहले हम इसका 1% निकालेंगे। 14, 14 को 3 से गुना कर देंगे। 14 3 42, 42 अब हम इसमें ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 742। इसी तरीके से अगर हमने 2400 का 60% निकालना है, 2400 का 60% निकालना है, तो हम सिंपल पहले हम इसका 50% निकालेंगे 1200। और अब इसमें ऐड कर देंगे 10%। 10% की हमने टेक्निक सीखी थी कि एक नंबर छोड़कर पॉइंट लगाना है, 240। अब हम इसमें 240 ऐड कर लेंगे। अब इसका आंसर आएगा 1440। अब इसका 1440 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अब हमने 100 तक के कोई भी परसेंट बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे कि हमने 1800 का 45% निकालना है, तो हम 1800 का पहले 50% करेंगे, 900। अब 1800 का 10%, 1800 का 1%, 1800 का 1% 5, 18 रुपये। 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 90। अब हम इसमें 90 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 810 रुपये। इसी तरीके से अगर हमने 2000 का 53% निकालना है, 2000 का 53% निकालना है, तो हम 2000 का पहले 50%, 2000 का पहले हम 50% करेंगे 1000। अब हम इसमें इसका 1% निकालेंगे 20 रुपये। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 60, हमारा आएगा 60। तो हमारा 1060 आंसर आ जाएगा। अब जैसे कि हमारे सामने क्वेश्चन है, हमने 1700 का 11% निकालना है। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि हमने 1700 का 11% कैसे निकालना है। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि हमने पहले 10% करना है, फिर 1% जोड़ देना है। तो 1700 का 10% आ जाएगा 170। और हम अब इसमें 1% 17 रुपये जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 187 रुपये। इसी तरीके से अब हम किसी भी नंबर को बड़ी ही आसानी से उसकी परसेंटेज को हम पता कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये सारे कर लिए, तो ऐसा नहीं है कि हमको पेपर में यही सारे नंबर आएंगे। हमने इसका फॉर्मूला सीख लिया, तो फॉर्मूला लगाकर हम किसी भी नंबर को बहुत ही आसानी से उसकी परसेंटेज को पता कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम छठी मंजिल पर जाना है तो सीधा छठी मंजिल पर चढ़ेंगे। पैर हमको पहले स्टेप पर जाना पड़ेगा, फिर हम छठी पौड़ी पे जाएंगे, फिर हम छठी पौड़ी पर जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने इसको बस एक बार देख लिया तो आपको याद हो गए। आपको इसकी रोज प्रैक्टिस करनी होगी, जिसके तरीके से आपकी समझ बढ़ेगी और आप बहुत ही आसानी से अपने माइंड में इसका आंसर निकाल पाओगे। अब जैसे कि हमने 1800 का हमने 21% करना है, 1800 का 21% करना है। अब जरूरी नहीं है कि पहले हम 25% करेंगे और फिर हम उसमें से 4% घटाएंगे। हम पहले 1800 का 10% निकालेंगे। 1800 का 10% 180 को हम 180 को हम डबल करेंगे, क्योंकि 20 डबल है ना, तो हम 360 हमारा आंसर आ जाएगा। 360 में अब हमने 1% और जोड़ना है, तो 1% 18, इसमें अब 18 प्लस करेंगे तो हमारा
378 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने 1600 का 19% निकालना है, 1600 का 19%, अब हम यहाँ पर 25% पहले नहीं निकालेंगे, हम पहले निकालेंगे इसका 20%। 1600 का 10% कितना है 160, 160 का दुगुना 320, 16 दूनी 32, 320। अब हम इसमें 1% माइनस कर देंगे, 1% माइनस करेंगे तो 16, तो हमारा आंसर आ जाएगा 304। अब हमारा आंसर इतना आ जाएगा। इस तरीके से अब हम किसी भी नंबर को बहुत ही आसानी से परसेंटेज निकाल सकते हैं। अभी मैंने कुछ नंबर लिखे हैं, आप सभी को इस नंबरों की परसेंटेज निकालनी है। अभी के अभी अपनी कॉपी उठाओ और इन सभी की परसेंटेज निकालो, फिर मैं आपको ये सॉल्व कराऊंगा। वीडियो को पॉज करो और अभी के अभी अपनी कॉपी या नोटबुक उठाओ और उस पर ये सभी के सभी सॉल्व करो। यहीं पे अपनी वीडियो को रोको और सॉल्व करो। उम्मीद है आपने ये सभी सॉल्व कर लिए होंगे, तो हम इसके आंसर टैली कर लेते हैं। जैसे कि हमने 1200 का 27% निकालना है, तो हम पहले 1200 का 25% निकालेंगे। 1200 का 25% 300। अब इसमें 2% और, यानी कि 1200 का 1% होता है 12 रुपये। 12 दूनी 24, हम 24 में इसमें जमा कर देंगे, 24 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 324। इसी तरीके से अगर हमने इसी तरीके से अगर हमने 1600 का 24% निकालना है, 1600 का 24%, हम पहले 25% निकालेंगे। 1600 का 25% होता है 400। 400 में अब हम 1% माइनस कर देंगे, 1% 16। 400 में से 16 कम करेंगे तो 384 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अब हमने 1400 का 11% निकालना है। 1400 का 11% निकालने के लिए पहले हम 10% करेंगे, फिर इसमें 1% माइनस कर देंगे। इसका 10% 140 प्लस 14, इसका आंसर आ जाएगा 154। इसी तरीके से अब हमने 1500 का 12% निकालना है। 1500 का 12% निकालने के लिए पहले हम 10% करेंगे। 10% करने के लिए 150 प्लस 30, 15 15 30, तो हमारा आंसर आ जाएगा 180। इसी तरीके से अब हमने 1600 का 9% निकालना है। पहले हम 1600 का 10% 160, अब इसमें से 16 माइनस कर देंगे। अब इसमें से 16 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 144। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने 1600 का 9% निकालना है तो हमको 16 को गुना 9 से करना होगा। 16 9 144। अगर हम ऐसा हम तभी कर सकते हैं अगर हमको टेबल्स याद होंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि आप 1 से लेके कम से कम 20 तक तो आपको टेबल याद होनी चाहिए। तो आगे हम कर लेते हैं 1700 का 8%। 1700 का 10% होता है 170 और 2% होता है 34। 170 में से 34 कम करेंगे तो 136। 136 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे के मैं टैली करके आपको बताता हूँ। जैसे कि ये आप सभी इसके आंसर टैली कर लीजिए। जैसे कि हमने ये 2400 का 5% निकाला है, तो 2400 का 1% 24 होता है। हमको अगर टेबल आते होंगे ना तो 24 5 120 हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही ये सभी आप आंसर टैली कर लीजिए। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे कि आपके सामने कुछ नंबर दिख रहे होंगे आपको, जैसे 1200 का 98%, 1600 का 99%। इन नंबर को मैं आपको करने की टेक्निक एक और बताता हूँ। जैसे कि हमारे सामने 1200 का 98% लिखा है। 1200 का पहले हम 100% करेंगे। 1200 का 100% होगा पूरा 1200। अब 1200 में से हम 2% यानी कि 98 है तो 99 एंड 100, 1200 से 100 से ये 2% कम है, तो यहाँ पर हम 12 दूनी 24, यहाँ से हम 24 घटाएंगे तो 1176 अपना आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 1600 है। 1600 का 99%, 1600 का 100%, 1600 से अगर हम 1% घटाएंगे, 1600 से 16 घटाएंगे तो हमारा 1584 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से
ये बाकी के सारे आपने अपनी नोटबुक पे ट्राई करके देखने हैं। वीडियो को पॉज करो और अभी इनको सभी को करके देखो।